अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर पूरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, पूरी तफसील हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो तफसीलात देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग के बाद भगदौड़ मची, अमेरिका ने किया बड़ा ऐलान। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में हालात इंतहाई ख़राब हो गए हैं। अफगानिस्तान से निकलने का सिर्फ एक रास्ता काबुल एयरपोर्ट ही बचा है। लोग मुल्क छोड़ने के लिए भाग रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल, इस दौरान फायरिंग होने से भगदौड़ मच गई। भगदौड़ में कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। फिलहाल अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया और 6000 फौजी उतारने की तैयारी में हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने मुल्क के शहरियों को महफूज निकालने के लिए काबुल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को टेक ओवर करने का ऐलान किया है। इसके लिए वो तकरीबन 6000 जवानों को तैनात करेगा। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही नए सदर के नाम को लेकर भी सूरत हाल वाज़ेह होती हुई नजर आ रही है। तालिबान के जरिए कब्जा किए जाने के बाद अफगानिस्तान के लोगों को इस बात का खौफ है कि वो शरिया या इस्लामी कानून को नाफिज कर देगा। 1996 से 2001 के दौरान अफगानिस्तान में ख़वातीन के काम करने पर पाबंदी आयद थी। अगर खातून काम करती थी तो उन्हें कोड़े मारे जाते थे या फिर फांसी की सज़ा दी जाती थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा करने के बाद क्या चाहता है तालिबान? तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के काबुल इलाके पर कब्जा करते ही सदर अशरफ गनी समेत कई लीडरों ने मुल्क छोड़ दिया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करते ही अशरफ गनी ने मुल्क छोड़ दिया। हालांकि मामूली हादसात हुए हैं। तालिबान ने यह भी कहा है कि वो ताकत की बदौलत काबुल पर कब्जा नहीं करना चाहता है। तालिबान जंगजू का कहना है कि वो इख्तिदार के पुरअमन मुंतकिली का इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने ताकत के दम पर इसे कंट्रोल में नहीं लेने का वादा किया। हालांकि गैर यकीनी सूरत हाल से घबराए बाशिंदों के साथ ही सरकारी मुलाजिमीन दफातर से भागने लगे और अमेरिकी सिफारतखानों पर हेलीकॉप्टर उतरने लगे हैं। तालिबान काबुल में शहर में अफवाहों का बाजार गर्म, हर तरफ बेयकीनी और खौफ का माहौल है। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी की रफ्तार ने जहां तज्जियाकारों के अंदाज़ों को गलत साबित किया, वहीं सहाफ़ियों को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि काबुल इतनी जल्द तालिबान के कंट्रोल में चला जाएगा, जिसका नतीजा ये निकला है कि बहुत से गैर मुल्की सहाफ़ी और मीडिया से मुत्तल्लिक़ अफराद भी वहाँ फंस कर रह गए हैं। UAE की फ्लाई दुबई ने अफगानिस्तान जाने वाली परवाज़ों पर रोक लगा दी। मुत्तहदा अरब अमारात की एयरलाइंस फ्लाई दुबई ने इतवार को तालिबान के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दाखिल होने के बाद वहाँ जाने वाली परवाज़ों पर रोक लगा दी है। प्रेस दफ्तर ने बताया कि फ्लाई दुबई ने आर्जी तौर पर काबुल जाने वाली परवाज़ों पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि हम सूरत हाल की निगरानी करेंगे और अफसरान की हिदायत के मुताबिक मनसूबे का जायज़ा लेंगे। नेशनल NOS मीडिया ने इतवार को बताया कि DHKLM एयरलाइंस ने मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अफगानिस्तान के लिए फ़्लाइट्स पर रोक लगा दी है। काबुल एयरपोर्ट पर ज़बरदस्त अफरा तफरी, जहाज़ में सवार होने की जिद्दोजहद की वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है। तालिबान के कब्जा किए जाने के बाद अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। बदतरीन सूरत हाल काबुल में है। यहाँ का हर गैर मुल्की बाहर जाना चाहता है। यही वजह है कि काबुल एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा हुजूम जमा हो गया है। काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त अमेरिकी फ़ौज का कब्जा है और वो सिपाही की तमाम कार्रवाइयाँ देख रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा हुजूम की वजह से सूरत हाल बेकाबू हो गई है। कोई सिक्योरिटी चेक नहीं हो रहा है। लोग हवाई जहाज़ में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं, गोया ये किसी ट्रेन का उमूमी डब्बा है। अफगानिस्तान तालिबान टाइमलाइन। अफगानिस्तान एक बार फिर तालिबान के कब्जे में आ गया है। सदर अशरफ गनी मुल्क से भाग गए हैं। वो दलील देते हैं कि वो मुल्क छोड़ रहे हैं ताकि काबुल में मज़ीद खून खराबा ना हो। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अब तालिबान सबको साथ लेकर चलेंगे। तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हावी होना शुरू किया जब अमेरिकी फ़ौज ने इनके निकलने का ऐलान किया। तालिबान ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में वाक़ सदारती महल का कंट्रोल संभालने के बाद मुल्क में जंग ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में अमेरिका के सरबराही में सरगर्म रहने वाली अफवाज जा चुकी हैं, जबकि मगरबी ममालिक अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए तगोदो कर रहे हैं। इससे पहले इतवार को दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान जंगजू के दाखिल होने के बाद अफगान सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़कर चले गए थे, जबकि तालिबान ने कहा था कि वो खून रेजी नहीं चाहते। दूसरी जानिब सैकड़ों अफगान मुल्क से निकलने के लिए बेचैनी के आलम में काबुल एयरपोर्ट पहुँचे। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज अफगान अवाम और मुजाहिदीन के लिए अजीम दिन है। इन्हें अपनी 20 बरस की कुर्बानियों और जिद्दोजहद का फल मिल गया है। अफगानिस्तान में फंसे सहाफ़ियों की मदद के लिए पाकिस्तान की वीज़ा पॉलिसी में आई नरमी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की अबतर होती सूरत हाल के पेश नज़र सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की मदद के लिए वीज़ा पॉलिसी में नरमी का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि
अफगानिस्तान में तब्दील होती सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फंसे सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनान के लिए वीज़ा पॉलिसी में नरमी का फैसला किया है। बयान में कहा गया है कि जो बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी और मीडिया कारकुनान पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं उनसे अपील की है कि वो पाकिस्तान के वीज़े के लिए दरख्वास्तें दें। उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला उन बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों और कारकुनान को तरजीही बुनियादों पर वीज़ा जारी करेगी। कनाडा 20,000 अफगानी शहरियों को फिर से बसाएगा। कनाडा अफगानिस्तान में तालिबान के तेज़ी से बढ़ते कंट्रोल के दरमियान खातून कारकुनान और सहाफ़ियों समेत तकरीबन 20,000 अफगानिस्तानी शहरियों को फिर से बसाने में मदद करेगा। कनाडा के वज़ीर इमिग्रेशन मार्को मेंडी स्नो को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि कनाडा 20,000 से ज़्यादा अफगान पनाह गज़ीनों का खैर मकदम करने के लिए खुसूसी इमिग्रेशन प्रोग्राम तैयार करेगा। तालिबान ने अफगानिस्तान में सरकारी मुलाजिमीन को तालिबान के इख्तिदार के तहत 20 साल पहले की तरह लौटने की वार्निंग दी है। तालिबान की तरफ से कहा गया कि एक नई शुरुआत करें, रिश्वत, घोटाला, तकब्बुर, बदउनवानी, सुस्ती और बेहिसी से मोहतात रहें। मुलाजिमीन से कहा गया कि वो पहले जैसे हो जाएं जैसे वो 20 साल पहले तालिबान के दौर इख्तिदार में थे। अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही तालिबान ने जंग खत्म करने का ऐलान किया है। तालिबान ने कहा सदर अशरफ गनी और सिफारतकारों के अफगानिस्तान छोड़ने के साथ ही जंग खत्म हो गई है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने मुल्क के शहरियों को महफूज निकालने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर ट्रैफिक कंट्रोल को टेक ओवर करने का ऐलान किया है। अमेरिका के एक दिफाई अफसर ने बताया कि जो बाइडेन ने हफ्ते के रोज़ अपने बयान में कुल 5,000 जवानों की तैनाती को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इनमें वो 1,000 फौजी भी शामिल है जो पहले से अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अमेरिकी 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न से 1,000 फौजियों की एक बटालियन को कुवैत में उनकी तैनाती के बजाय काबुल भेज दिया गया था। दिफाई अफसर ने बताया कि पेंटागन ने पहले ही ऐलान किया था कि 3,000 इजाफी फौजियों को भेजा जा रहा है। जो बाइडेन और अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने कौमी सिक्योरिटी एहलकारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसके बाद सदर ने और सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती का ऐलान किया है। अफगान जंग अमेरिका के 5वें सदर तक मुंतकिल नहीं होने दूंगा, जो बाइडेन ने दिया बयान। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि अफगान जंग अमेरिका के 5वें सदर तक मुंतकिल नहीं करूंगा और ना होने दूंगा। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में सिफारती अमले और शहरियों के निकलने के लिए भेजे जाने वाले अमेरिकी फ़ौजियों की तादाद 3,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दी। सदर जो बाइडेन ने नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुशावरत के बाद अमेरिकी फ़ौजियों की तादाद में इजाफा किया है। अपने एक बयान में सदर जो बाइडेन का कहना था कि अमेरिकी मिशन के खात्मे और अमले की वापसी के लिए 5,000 अमेरिकी फ़ौजी अफगानिस्तान भेजे जाएंगे, जबकि काबुल का रुख करने वाले तालिबान इनखला के मिशन में रुकावट ना डालें। अमेरिकी सदर ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के निकलने के अपने फैसले का एक बार फिर बचाव करते हुए कहा कि मुझ समेत 4 अमेरिकी सुदूर के दौर में अफगानिस्तान में अमेरिकी अफवाज मौजूद रही हैं, लेकिन अब अमेरिका के 5वें सदर तक ये जंग मैं मुंतकिल नहीं करूँगा और ना होने दूँगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान इंतहाई तेज़ी से पेशकदमी करने वाले तालिबान आज अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के मुज़ाफ़ात में दाखिल हो गए हैं। जंग हुई ख़त्म, आलमी बरादरी के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, तालिबान ने किया ऐलान। बदले बदले से साहिब नज़र आते हैं। अफगानिस्तान पर 20 साल बाद तालिबान का दोबारा कब्जा हो गया। काबुल के सदारती महल पर अब तालिबान का परचम लहरा रहा है। अमेरिका रातों रात अपने सिफारतकारों को लेकर निकल गया है, मगर अब तालिबान बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। वो पुराना अंदाज और मिजाज नहीं है, हथियार के बजाय ज़बान का इस्तेमाल हो रहा है। जंग पर मुज़ाकिरात को तरजीह दी जा रही है, जिसका एक नमूना इस वक्त मिला जब काबुल की दहलीज पर तालिबान इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए रुके। सदारती महल में मुज़ाकिरात का दौर चल रहा, इसके बाद इक़्तिदार मिला तो आम मुआफ़िका ऐलान हुआ। अब तालिबान ने एक बड़ा ऐलान किया है। तालिबान ने कहा है कि इन्हें तन्हा नहीं बल्कि आलमी बरादरी के साथ मिलकर चलना है। काबुल एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स दोबारा बहाल हो गई हैं। तालिबान के कब्ज़े के बाद अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से तिजारती परवाज़ें दोबारा बहाल हो गई हैं। पेंटागन के तर्जुमान के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने अब हवाई अड्डे पर फ़िज़ाई ट्रैफिक कंट्रोल की जिम्मेदारी संभाल ली है, जिसे अफ़गान हम मनसूबों की हिमायत हासिल है। तिजारती परवाज़ें जारी है, अलबत्ता इसमें कुछ ताख़ीर हो रही है। तालिबान काबुल में दाखिल हुए, जिसके बाद सदर अशरफ गनी ने अपना इस्तीफ़े का ऐलान करते हुए मुल्क छोड़ दिया। कौन है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जिसे मिल सकती है अफगानिस्तान की जिम्मेदारी? अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद एक बार फिर से तालिबान ने मुल्क पर कब्जा कर लिया है। काबुल के अंदर तालिबान जंगजू घुस चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान हुकूमत ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए हैं। अब तालिबान के हाथ में इक़्तिदार आना महज रस्म रह गया है। इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए साबिक़ सदर हामिद कुरज़ई की क़ियादत में एक कमेटी भी बन चुकी है। तालिबान की जानिब से सदर ओहदे के लिए जो नाम पेश किया गया वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के सदर बनने के साथ ही तालिबान 20 साल बाद फिर से अपनी हुकूमत कायम कर लेगा।
साल 2001 में अमेरिकी हमले के सबब तालिबान को काबुल छोड़कर भागना पड़ा था। जहां तक मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर का सवाल है, वो तालिबान के बानी लीडरान में शामिल है। तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार चीन ने तोड़ी खामोशी, कहा हम तालिबान से रिश्तों के लिए है तैयार। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, इससे सिर्फ पाकिस्तान और चीन को छोड़कर दुनिया के कई ममालिक खौफ में हैं। इस दरमियान अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN में दावा किया गया है कि चीन तालिबान को कानूनी इख्तियार के तौर पर मंजूरी दे सकता है। ज़राए का हवाला देते हुए अमेरिकी न्यूज़ के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूदा सूरत हाल पर नज़र रखे हुए चीनी फ़ौज और खुफिया अंदाजे ने उन्हें दहशतगर्दाना ग्रुप के साथ अपने ताल्लुकात को रस्मी शक्ल देने के लिए तरकीब दी है। इसी दौरान खबर आई है कि चीन ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए तालिबान के साथ रिश्तों के लिए रजामंद हो गया है। न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक चीन ने कहा अफगानिस्तान तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाने को है तैयार। तालिबान के कब्जे के बाद ये चीन की तरफ से किया गया पहला तबसरा है। मोदी हुकूमत की अफगानिस्तान मामले पर खामोशी तशवीशनाक और पुरअसरार है, कांग्रेस ने दिया बयान। कांग्रेस ने कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और वहां हिंदुस्तान की दौलत पर खतरे के साथ बेशुमार हिंदुस्तानी खतरे में आ गए हैं। लिहाजा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि इनकी हुकूमत हिंदुस्तानियों की महफूज वापसी के लिए क्या इक़दाम कर रही है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का खौफ, तैयारे से लटके 3 अफराद गिरकर हलाक। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही काबुल के हामद कुरजाई हवाई अड्डे पर खतरनाक हालात पैदा हो गए हैं। मुल्क छोड़ने की कोशिश में हज़ारों अफगान शहरी एयरपोर्ट में घुस चुके हैं और सिफारतकारों को ले जा रहे अमेरिकी जहाज़ों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस जिद्दोजहद में अमेरिकी फ़ौज के तैयारे के पहिए से लटके 3 लोगों की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। एयरपोर्ट पर अब तक 8 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।